नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। फ्रेंड्स, चाहे तो यूपीएससी हो या पीसीएस या आपका आरओ का एग्ज़ाम हो या बीईओ या कोई भी एग्ज़ाम हो, जब भी एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो उसमें बौद्ध धर्म जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़रूर होती है। तो हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में आज स्टार्ट करते हैं और इससे जो भी प्रश्न बनेंगे उसको भी हल करेंगे। ये 2 पार्ट में होगा। पहले मैं बता देता हूँ बौद्ध धर्म होता क्या है, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे, जितने कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है वो आपका हुआ था कपिल वस्तु। कपिल वस्तु के कहाँ पर? लुम्बिनी में। तो कभी कभी जो है लुम्बिनी ऑप्शन नहीं देगा तो कपिल वस्तु समझिएगा, और लुम्बिनी है ही तो ऑप्शन तो लुम्बिनी रहेगी। कहाँ पर ये है आपका नेपाल में। ये शाक्य कुल में पैदा हुए थे, ध्यान रखिएगा। ये शाक्य कुल के थे। और कब जन्म हुआ था इनका? 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। कब? वैशाख पूर्णिमा में। ठीक है। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो बुद्ध ने की थी। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम के शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ध्यान रखिएगा, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्य गढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। बुद्ध के जन्म के ठीक 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती। इसके बाद इनकी देखभाल जो है इनकी सौतेली माँ, क्या नाम था उनका? महाप्रजापति गौतमी। ये बुद्ध की सौतेली माँ थी। इन्होंने जो है बुद्ध की देखभाल की थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह जो है वो शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से कर दिया गया था। इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। ये ध्यान रखिएगा, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, पिता का नाम ये था, माता सबका नाम ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ से उनकी पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था राहुल। सन था इनका राहुल। और इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान ले तो इनके घोड़े का नाम जो था, इनके घोड़े का नाम, हॉर्स का नाम जो था वो था कंथक। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछा है। और इनका सारथी जो था, सारथी का नाम था चन्ना। सारथी का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बुद्ध निकलते हैं, जैसे कि मैं आगे स्टोरी बताता हूँ, कि इनका सारथी चन्ना जो है एक तरह से इनका गाइड था। हमेशा समझाता रहता था कि राजकुमार ये ऐसा है, वो वैसा है। तो हुआ क्या कि एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। तभी रास्ते में इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो शारीरिक रूप से बहुत ही कमजोर था, कांप रहा था, डर रहा था। गौतम बुद्ध ने सारथी से पूछा, ये कौन है? तब सारथी ने बोला, महाराज या राजकुमार, ये बूढ़ा व्यक्ति है और बूढ़ा आपको भी और हमें भी होना है। आने वाला समय के साथ हर व्यक्ति बूढ़ा जरूर होता है। यह सुनकर उनका मन जो है विचलित हो गया बुद्ध जी का। वे सोच में पड़ जाते हैं कि मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, मुझे भी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए देखिए ये चन्ना जो है सारथी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि बुद्ध आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। बीमार व्यक्ति के बारे में उन्होंने सारथी से पूछा तो उसने कहा, महाराज लोग तो बीमार होते रहते हैं, ये तो ऐसे चलता रहता है, ये तो संसार का नियम है। अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं, तब हो सकता है कि आप बीमार ना हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप जिंदगी भर निरोगी रहे। कभी न कभी तो बीमार होना पड़ता है। इससे जो है इस बात से भी उनका मन विचलित हो गया बुद्ध का। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उस आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपने कंधे पर एक मृत व्यक्ति का शव लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने चन्ना से पूछा, ये कौन है?
तब सारथी ने बताया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ये लोग उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। सारथी ने आगे बताया कि मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे आप ज्यादा घबराए नहीं। जो भी इस जीवन में आया है उसे इस जीवन को छोड़कर एक दिन जाना है। ये सुनकर उनका मन जो है बुद्ध जी का और ज्यादा विचलित हो जाता है कि पहले यार वो एक बुढ़े को, एक वृद्ध व्यक्ति को देख रहे हैं, फिर रोगी को देख रहे हैं, फिर जो एक मृत व्यक्ति को देख रहे हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ने पर उन्हें एक सन्यासी मिलता है जो अपना ध्यान केंद्रित किए हुए पूरा मस्त मगन में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। उसे देखकर बुद्ध के दिमाग में एक सवाल आता है, आखिर ये इतना प्रसन्न क्यों है? तब उनका सारथी कहता है, राजकुमार, ये जो है सब कुछ छोड़ चुका है, त्याग चुका है, इसे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसलिए सभी मोह माया से मुक्त होने के कारण प्रसन्न है। तो वहां से जो है बुद्ध का दिमाग थोड़ा सन्यासी की तरफ आकर्षित हो जाता है और वे सोचते हैं कि मुझे भी जो है दुख के कारणों को जानना है और दुख को खत्म करना है। इसके बाद जो है ये सब सुनकर सिद्धार्थ जो है 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग देते हैं। इस ग्रह त्यागने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम वे वैशाली आए। कहां पर आए वो? सर्वप्रथम वैशाली आए। ये भी पूछता है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है पीटी फैक्ट्स के हिसाब से। वो सर्वप्रथम जो है वैशाली आए। वहां पर इन्होंने अलार कलाम नाम के एक ऋषि को, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, कौन थे? अलार कलाम। मैं पहले स्टोरी बता देता हूँ, अदरवाइज लिखने में बोलने में फिर वो आ नहीं पाता। तो होता क्या है कि इसके बाद सिद्धार्थ जो है वो 29 वर्ष की आयु में ग्रह को त्याग देते हैं। इस घर त्याग करने की प्रक्रिया को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। घर त्यागने के बाद सर्वप्रथम जो है वो वैशाली जाते हैं। वहां पे उन्होंने अलार कलाम नाम के एक ऋषि को, जो सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे, उन्हें अपना गुरु बना लिया। तो जो भी शिक्षा उन्होंने दी वो उसे फॉलो करने लगे। उन्होंने कोशिश की कि शायद हमें वो प्राप्त हो जाए, उस सन्यासी की तरह मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊं, मैं भी खुशी खुशी रह पाऊं। लेकिन उन्हें वो सत्य का ज्ञान जो है प्राप्त नहीं हुआ। उनके अंदर जो सवाल चल रहे थे कि लोग बूढ़े क्यों होते हैं, मरते क्यों हैं, इन सभी दुखों का कारण क्या है, ये सारे सवाल उनके अंदर चलते रहते थे। तो उन सभी सवालों के उत्तर उन्हें नहीं मिल पा रहे थे। वैशाली से आगे निकलकर फिर वह राजगृह में आ गए। इससे आगे जाते हैं और फिर वो कहाँ आ गए? राजगृह आ गए। राजगृह से भी आगे निकलकर फिर वे गया आ गए, गया चले आए। उसके बाद उरुवेला यानी बोधगया जिसको बोलते हैं, बोधगया के जंगल में उन्होंने 5 साधक मिले। ये 5 साधक जो थे उनके साथ यही तपस्या करने लगे। इस क्रम में उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। तो बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद में ही 35 वर्ष की आयु में, कब? 35 वर्ष की आयु में 6 साल बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गया में ही 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। किसे? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है। जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब से ये बुद्ध कहलाने लगते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फैक्ट्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। 6 वर्ष हो गया, वैशाख पूर्णिमा जब जन्म हुआ था, मृत्यु भी इनकी इसी में है, ज्ञान भी इनका जो है वैशाख पूर्णिमा में ही आया है। कहाँ पर? निरंजना नदी। ठीक है, और इसका क्या नाम है? फल्गु स्थानिक नाम अगर देखा जाए। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। यहां से ये उसके बाद से जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बुद्ध कहलाने लगे। अच्छा, बुद्ध का मतलब क्या होता है? तो बुद्ध का मतलब होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही गया बोधगया के रूप में जाना जाने लगा। जो ये गया है फिर ये आपका बोधगया हो गया, बोधगया के रूप में जाने लगा।
ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथों में संबोधि कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान प्राप्ति को संबोधि कहा गया। बुद्ध को तथागत नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत का मतलब क्या होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। बोध गया के आसपास के ही दो बंजारे तप्पुस और मल्लिक को सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया। किसको? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तप्पुस और मल्लिक। ठीक है, पहला प्रवचन जो है वो तो सारनाथ है, लेकिन ये जो है बोधगया के आसपास के दो बंजारे थे, ये तप्पुस और मल्लिक, इनको सर्वप्रथम अपना शिष्य बनाया और उपदेश दिया। भगवान बुद्ध को जो है एशिया का पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इंग्लिश में अगर बोले तो। उरुबेला यानी बोधगया को जब वो छोड़कर फिर कहाँ चले गए बुद्ध? ऋषिपत्तनम, जिसका मतलब होता है सारनाथ, और वैसे देखे तो ये है ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम आ गए। सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। इन्होंने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस में दिया था? पाली में। इन्होंने अपने ज्यादातर उपदेश मगध, कौशाम्बी, वैशाली, कौशल एवं अन्य राज्यों में दिए थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश जो है वो आपका श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। इनके कुछ प्रमुख अनुयायी शासक थे। कौन थे? बिम्बिसार था, अजातशत्रु थे, उदयन थे और प्रसन्नजीत थे। ये इनके अनुयायी शासक थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा पहुंचते हैं। कहाँ जाते हैं वो अपने अंतिम समय में? कुशीनारा। जीवन के अंतिम समय में वो कुशीनारा पहुंचे और यहीं पर जो है उनका 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। ये ध्यान रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा गया। वो महा भी निष्क्रमण था और ये क्या है? ये महापरिनिर्वाण है। मृत्यु के पश्चात बुद्ध के शरीर के अवशेष को जो है वो 8 भागों में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप से रिलेटेड भी एक वीडियो हमने बनाई रखी है, मेंस में देख लीजिएगा, मेंस एक्सप्रेस में। उनके अनुयायी दो तरह के थे, भिक्षुक और उपासक। बुद्ध के अनुयायी कैसे थे? दो तरह के थे, एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे। भिक्षुक वे लोग थे जो अपना पूरा घर बार त्याग करके सन्यासी के रूप में रहते हुए भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। ये आपके भिक्षु थे। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके उपासक। तो उपासक वे लोग थे जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान बुद्ध के नियमों का पालन करते थे। महात्मा बुद्ध ने, चलिए वीडियो लंबी हो रही है, इसके बाद का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे एंड देन क्वेश्चन पे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।